नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे देख रहे थे, जो आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी और स्पेशल करके बिहार दरोगा के लिए जो है स्पेशल प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। तो आज हम लोग सेट नंबर 88 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही एक आपका यूट्यूब पे चैनल है जो आपका ऑनलाइन का सारा सेट आपको प्रोवाइड कराता है। चाहे आप ज्ञान बिंदु जीएस का बात करें, या खान सर का बात करें, या आप रोशन आनंद सर की बात करें, या आप रहमान सर की बात करें, ठीक है, आपको सारा सेट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपका बिहार दरोगा का जैसे ही रिक्वायरमेंट आपको आएगा, यानी कि फॉर्म फिलअप होने लगेगा, ऐसे तो आपको 1806 पोस्ट आने की जो है पूरी संभावनाएं हैं। और जैसे ही आपका आएगा तो स्पेशल करंट अफेयर जो आपको बिहार दरोगा का में पूछा जाता है, ठीक है, उसका आपको करंट अफेयर जो है डेली 10 से 15 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो उस सेट को आप लोग अच्छे से लगाइएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सेट नंबर 81 का, 88 का। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश अश्वत्थान का जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है, किस स्थल से पूछ रहा है, तो ये स्थल का नाम आप याद रखिएगा, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा एक स्थल है जिसे आपको कलश सावधान का जो है साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो ये अभिलेख आपका है 12वां शिलालेख। ठीक है, इसको शिलालेख भी कहिए या अभिलेख कहिए, दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा 12वां। आगे यहाँ पे दिया है कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो याद रखिएगा कि ये आपका संश्लेषण है भारत और चीनी कला का, सॉरी भारत नहीं, भारत और यूनानी कला का। याद रखिएगा कि गंधार कला जो होता है भारत और यूनानी कला का एक शैली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारत के विद्वान या साहित्यकारों के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो कथन आपको यहाँ पे सत्य दिया गया है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कालिदास जो था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 3 जो आपको दिया है पॉइंट, ये आपका यहाँ पे सही है, बाकी ये दोनों जो है आपका यहाँ पे गलत पॉइंट दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि निम्न शासकों का जो है सही कालानुक्रम सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आया था मोहम्मद गजनी, उसके बाद आया था मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खा, और उसके बाद तैमूर। ठीक है, तैमूर लंग। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी, ठीक है, को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की दाग प्रथा के जो है शुरुआत किया था। तो ये आपको यहाँ पे राइट कथन कह रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए भी जाना जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से, ठीक है, कह रहा है कि साम्राज्य से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं थे, तो याद रखिएगा कि आपको राव जोधा थे, राव चंदा थे और मालदेव थे, आपका राणा कुंभा नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन संबंधित नहीं था, तो ये हो जाएगा आपको राणा कुंभा। आगे कह रहा है कि विठल मंदिर स्मारकों के इनमें से कह रहा है कि किस समूह में शामिल किया गया है। तो यह समूह आपका है हप्पी में स्थित स्मारक के समूह। ऑप्शन ए को सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। पीने को तो दूर कहिए, लेकिन वह छूता भी नहीं था। तो औरंगजेब जो है मुगल बादशाह का एकमात्र शासक जो था, वो आपको
शराब को छूता तक नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे औरंगजेब को सही कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे करा है कि किसको देशमुख पाटिल और नायक नामक नाम से जो है पुकारा गया। करा है कि किसको देशमुख पाटिल और नायक नाम से जो है पुकारा गया। तो ये हो जाएंगे आपको स्वतंत्रता सरदार। ठीक है, चलिए किसने अंग्रेजों के साथ करा है कि अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो अलीनगर की संधि कब हुआ था ये आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पहले भी हम आपको यह चीज क्वेश्चन को बता चुके हैं। तो सिराजुद्दौला यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे करा है कि एकवर्त समिति निम्नलिखित में से करा है कि किस विषय से संबंधित थी। तो ये आपको विषय था रेलवे से। ठीक है, चलिए अगला है कि तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तो तेभागा कृषक आंदोलन जो है ये आपको हुआ था बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन का रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, एक तरफ दिया है संस्था, दूसरे तरफ दिया है आपको प्रवर्तक। ठीक है, कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका दिया है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी और सेवा समिति H.N. कुंजरू। ठीक है, ये आपका सही है। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे गलत लगा लीजिएगा। ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला करा है कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसके द्वारा कहा गया था। तो ये आपको लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। जो कांग्रेस का सम्मेलन होता था तो उसको लाला लाजपत राय ने बोला था कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा। और यहाँ पे दिया है कि रॉलेट एक्ट 1919 किससे शामिल किया गया। करा है कि निम्न में से किससे शामिल किया गया। 16 का गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो शामिल किया गया था वो हम लोग देख लेंगे कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप जो है 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत लाया गया था। ठीक है, ना कोई दलील ना कोई मुकदमा, ये भी आपको 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही लाया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में कहा है कि किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई। ऐसे तो 5 लोग को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन में दुयोग दिया गया है। तो याद रखिए कि राम प्रसाद बिस्मल और अशफाक उल्ला खां को जो है यहाँ पर दिया गया था। एक थे राजेंद्र लहाड़ी। ठीक है, उनको भी दिया गया था। आगे दे रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत दिवस के रूप में क्यों चुना। इसके पीछे कारण क्या था। तो कारण था कि जापान ने इसी दिन वर्ष 1945 में आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, इसीलिए जो है 15 अगस्त को जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा उस दिन जो है चुना गया था कि 15 अगस्त को जो है आपको क्या बोलते हैं स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या था कारण। जापान ने इसी दिन जो है वर्ष 1945 में जो है वह आत्मसमर्पण कर दिया था। रूस में कराई की राजशाही का अंत कब हुआ था। तो ये आपका अंत हुआ था फरवरी 1917 ईस्वी में। आगे कराई कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ। तो पहला युद्ध याद रखिएगा कि लैंगसीडन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी को सही कर लीजिए। तारामंडल पूछ रहा है कि क्या है। तो याद रखिएगा कि तारामंडल जो होता है कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसी को तारामंडल बोला जाता है। चलिए आगे करा कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसको विषुवत रेखा बोला जाता है। ठीक है, जो ग्लोब होता है इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। मोह का राय की असमता को अलग करती है 23 का। तो ये आपको हो जाएगा पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल से। ठीक है, ऑप्शन सी को सही करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक बार फिर से आप लोग का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 1-2 ग्रुप में शेयर कर लीजिए, व्हाट्सअप स्टेटस लगा लीजिए। अब दक्षिणा के तौर पर थोड़ा सा ये तो कर सकते हैं, या छोटे भाई समझ के भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के कहा है कि संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया। तो इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर होती है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। और एक चीज़ और है कि इसमें आपको क्या संशोधन करने की ज़रूरी है वो आप बताइएगा कि हाँ, और कौन सा सेट आपको अच्छा लग रहा है
ये भी आप कमेंट कीजिएगा, या कौन सा सेट आप चाहते हैं कि ये सारा सेट जो है आपको मार्केट में आया है वो करा दीजिए, तो वो भी आपको जो है करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है, तो याद रखिए खड़िया, खड़िया जो है आपको अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। ठीक है, राइन वैली एक भूमध्य घाटी है, यह कह रहा है कि यूरोप के किस देश में आपका स्थित है, तो ये आपको पड़ता है जर्मनी में। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन किस मंडल में होता है, तो याद रखिएगा ये सारा होता है क्षोभमंडल में। ठीक है, और हवाई जहाज जो उड़ता है याद रखिएगा कि वो समताप मंडल में उड़ता है। अगला है कि काकरापारा सिंचाई परियोजना जो है पूछ रहा है आपसे कि किस नदी पर स्थित है काकरापाड़ा, तो ये आपको पड़ता है तप्ती नदी पे। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कराए कि कौन सा सही है, तो म्यांमार का होता है न्यूपियाडे। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। ओलंपिक का प्रतीक जो कराए कि पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का कराए कि कौन सा रंग सम्मिलित नहीं किया गया, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट समझा जाए तो कह रहा है कि ओलंपिक का जो प्रतीक होता है 5 कलर का, जिसमें आपको होता है लाल, हरा, काला और एक होता है नीला। ठीक है, 5 गो होता है जो ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, आप ओलंपिक अभी देखे होंगे तो ऐसे बना रहता है, जो 5 देशों को यह जो है इंडिकेट करता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कलर नहीं है, तो याद रखिएगा कि सफ़ेद कलर आपका उसमें नहीं होता है। अगला है कि भारत में उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम खाली स्थान अधिनियमित किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1951 में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी, तो ये आपका अवधि थी 1980 के दशक के माध्य से 1990 के दशक के मध्य, याद रखिए हरित क्रांति का दूसरा चरण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये आपको मासिंद्रा, मेघालय का एक राज्य है, मेघालय राज्य में एक है मासिंद्रा, वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सुमंग लीला उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है, तो सुमंग लीला उत्सव जो है आपको मणिपुर में पड़ता है। कह रहा है कि कौन सा वृक्ष जो है शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है तो किक्कर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि हो गया चीड़ हो गया, सपुर हो गया और देवदार जो हो गए ये आपको शंकुधारी वन है। चलिए 36 में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य रूप से कठोर हो जाता है। ठीक है, किस कारण से, तो याद रखिए कि पानी के साथ मिलकर। पादपों में कह रहा है कि प्रांकुर कहाँ पाया जाता है, तो पादपों में जो प्रांकुर है ये आपको पाया जाता है बीज में। सत्संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होता है, तो ये आपको निर्मित होता है किस प्रकार, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। चुंबकीय बल रेखाएं किस बिंदु पर कह रहा है कि किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो ये आपको हो जाएगा स्पर्श ज्या से। अगला यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें ससंयोजी अबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका NaOH में ससंयोजी बंध नहीं पाया जाता है, NH3H2 और CH4 में पाया जाता है। एक विद्युत उपकरण, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कह रहा है कि क्या होने वाली विद्युत ऊर्जा की 2 कारकों पर जो है निर्भर करती है, तो ये 2 कारक कौन सा है, उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग का समय पर। विद्युत जनित्र के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है 42 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सही देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि किया जा सकता है। कुंडली में कहीं देखेंगे पंखा में कुंडली में जितने फेरों की संख्या रहेगी उसमें प्रेरित धारा की वृद्धि हो जाएगी, और कुंडली की चाल बढ़ाकर जो है प्रेरित धारा की वृद्धि किया जा सकता है, तो ये भी आपका राइट है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा, कथन 1 और कथन 2 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। वह धात्विक खनिज जो कह रहा है कि बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों से जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, वह किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये रूप आपका है प्लेसर निक्षेप। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित
कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा के जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये आपको होता है संकुचनशील रसधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मेलपिगियन नलिका निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस में पाई जाती है? तो ये आपको कहाँ पे पाया जाएगा? तो याद रखिएगा कि आपको अर्थोपोडा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थ से होगी? तो ये आपको सुझाव दिया गया था JBS हल्दाने के द्वारा। ऑक्सीसोक्शन के लिए कह रहा है कि किस दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो ये आपको होती है हाइड्रोजन की। चलिए अगला कह रहा है कि किस उपयोग खाद्य उद्योग में, कह रहा है कि केक, मफिन, कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन नामक यानी कि लिविंग एजेंट के रूप में जो है किया जाता है। तो लिविंग एजेंट के रूप में याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे। चलिए माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय कह रहा है कि एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दिए गए कथन में कह रहा है कि कौन सा कथन सही दिया गया है 49 का? तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि माध्यम ए में प्रकाश की चाल और माध्यम में बी की प्रकाश की चाल की तुलना में है अधिक है। ठीक है, और माध्यम बी का अपवर्तनांक और माध्यम ए का अपवर्तनांक से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है तो लगा लीजिएगा, इसका आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो, ठीक है, तो सिलिका हो तो क्या हो जाएगा? ये क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी को सही कर लीजिए। वायु की गहराई की हवा की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड अपूर्ण दहन से एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा एथिलीन से। चलिए देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल का सवाल है, इसको लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीन कह रहा है कि ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन आपको कौन सा होता है? तो इंडोल एस्टिक अम्ल होता है, नेप्थलीन एस्टिक अम्ल होता है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्स एस्टिक अम्ल भी होता है। तो इनमें से हो जाएगा सभी। कह रहा है कि किनके अणु प्रोटीन अणु के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी रचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा अमीनो अम्ल। चलिए अगला है कि भौतिक किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी की कह रहा है कि किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन जो है किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो सिर्फ कार्बन से कौन सा बना हुआ है? तो ग्राफीन। अगला है कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारांश से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होता है? तो ये आपको लागू होता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद 170 के अनुसार कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों के न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे कम आपका होना चाहिए 60, ठीक है, और अधिकतम आपका 500। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो ये आपको 31 अक्टूबर 2019 को। कह रहा है कि किस आयोग या समिति का संबंध शिक्षा से नहीं था? ठीक है, तो शिक्षा से नहीं था, आपको स्ट्रेची आयोग का संबंध। ठीक है, हंटर कमीशन हो गया, रेले कमीशन हो गया, सैंडलर कमीशन, ये सब शिक्षा से था। अगला यहाँ पे दिया है कि कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? ठीक है, 63 का। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग का जो है स्वीकार कर लिया गया था। ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। ठीक है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, यह सही है। कैबिनेट मिशन
का मुख्य कार्य संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठित की गई थी, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत था। करें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया, ठीक है, किससे संबंधित था? तो ये संबंधित आप याद रखिएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है, तो याद रखिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार से था, आपात स्थिति के प्रावधान में परिवर्तन करने किया गया, और 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से भी था। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे का है कि वरीयता क्रम के अनुसार भारत का जो महनवादी है उसका स्थान कितना है? वरीयता क्रम में सबसे फर्स्ट स्थान किसका है? तो राष्ट्रपति का है। तो वहीं पे आपका पूछ रहा है कि महनवादी का स्थान कितना है? तो ये आपका है 11वां। बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? ठीक है, बोहरा समिति, तो ये अध्ययन है आपका राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ के। ठीक है, बोहरा समिति। आगे दिया है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर हरी झंडों का फहराना के तहत कहा है कि हर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय एक व्यवस्था किया था जिसमें आपका निजी भवन है, किसी दूसरे पर नहीं, निजी भवन है तो आप राष्ट्रीय झंडा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 1 के ए के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिन से 5 वर्ष तक माना जाता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के निर्धारित तिथि से। ठीक है, चलिए नजू दम्पा पुरस्कार, ठीक है, के प्रायोजक हैं, तो ये आपको हो जाएंगे भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। कह रहा है कि जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा औसत उपयोगिता के बराबर होगी। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु क्या हो जाएगा? एक विलासिता हो जाएगा। भारत में 100 रुपए के नोट पर कह रहा है कि किसका हस्ताक्षर होता है? जो 100 रुपए का नोट होता है उसमें आप देखिएगा तो हस्ताक्षर होता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। ठीक है, अगर आपके पास अभी 100 रुपए का नोट है तो आप उस पर देख सकते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसका हुआ था 1964 ईस्वी में। भारत में कह रहा है कि किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह आपको करता है चावल का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व में कह रहा है कि जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको कच्छ के रण में पाया जाता है जो आपको गुजरात में है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे था? किस राजघराने से था? तो ये आपको था बनारस राजघराने से। भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? अंतिम महीना जो होता है भारतीय पंचांग का, ये होता है आपको फागुन। फागुन आता है तो आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता कौन आता है? फर्स्ट में आता है आपका चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, उसके बाद आता है फागुन। जैसे हम लोग को इंग्लिश में आता है दिसंबर, उसी तरह से हिंदी में आता है यानी कि भारतीय पंचांग में आएगा फागुन। और पहल का जैसे हम लोग को आता है जनवरी, तो उसी में आता है इन लोग का चैत। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। कह रहा है कि लीग ऑफ नेशन के गठन का प्रमुख भूमिका निभाई थी किस नेता के द्वारा? तो ये आपका नेता कौन थे? तो वुडरो विल्सन हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि लीनिंग टावर ऑफ पीस स्थित है, तो ये आपको कहाँ पड़ता है? तो इटली में। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो ये पहाड़ी आपका कौन सा है? नीलगिरी। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं दिया है सार्क के संबंध में। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, ये गलत है, ये आपको काठमांडू में हुआ था पहला सम्मेलन। जीमेल में कह रहा है कि एक नया संदेश बनाने के लिए कौन सा विकल्प दबाया जाता है? अगर मेल आप भेज रहे हैं तो संदेश भेजना है तो आपको कंपोज। ठीक है, बिब्लियोमेट्री है, तो याद रखिएगा ये आपका है सूचना प्रबंधन उपकरण।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कह रहा है कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? ये थे आपको डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और भीम यूपीआई के संदर्भ में कह रहा है कि भीम में आई का मतलब क्या होता है? तो ये आपका मतलब होता है इंटरफेस से। चलिए अगला है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट का वेट करेंगे। बिहार में कह रहा है कि कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिले से। बिहार में कह रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है कैमूर। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अबरक का सर्वाधिक उत्पादन याद रखिएगा आपको होता है गया में। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपका कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया था? तो ये आपका क्षेत्र है तिरहुत, जो आपको बिहार में पड़ता है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये आपकी हैं लक्ष्मी झा। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपको किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राज्य का नाम है उत्तराखंड। अगस्त 2024 में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह आपको भारत। और खबरों में रहा एंडीज एल्बो पिक्ट्स क्या है? तो यह आपका है मच्छर। अगला है कि खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में है? तो यह राज्य है आपका कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रुवांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, यह किस देश में है रुवांग ज्वालामुखी? तो यह आपको पड़ता है इंडोनेशिया में। और अभी तक अगर आप लोग डिस्कशन देखें, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो बिहार से कितनी महिलाएं जो है संसद बनकर पहुंची हैं? तो ये आपका पहुंची हैं 5 महिला बिहार से, याद रखिएगा। ठीक है, संसद में लोकसभा चुनाव में या ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।